always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Hey guys, welcome back to Physics Tube. So I hope you are doing well. और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 2 के कुछ इम्पॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूलेज, जो डायमेंशनल फॉर्मूलेज हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डायमेंशनल फॉर्मूलेज, जो भी इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूलेज है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए हैं. ठीक है, आई मीन से फॉर्मूलेज हमने लिखे हुए हैं यहाँ पे. हम यहाँ पर अब इनके डायमेंशनल फॉर्मूलेज निकालने वाले हैं. एंड मैंने जो नंबरिंग है यहाँ पे वो मैंने नंबरिंग 7 से इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज इससे जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कवर किया है, डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में कवर किया है, डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में कवर किया है, वहां पे मैंने ऑलरेडी 6 डायमेंशनल फॉर्मूलेज, 6 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलेज कवर किए हुए हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई नंबर यहाँ पर 7. बात करते हैं मास की. तो आपको पता है मास को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? कैपिटल एम से. और वेलोसिटी को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? वेलोसिटी का हमने निकाला था ना, स्पीड या वेलोसिटी का सेम होता है, दैट इज lt - 1. तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा? ये क्या निकल के आएगा? mlt - 1. बात करते हैं इसकी SI यूनिट की. तो मोमेंटम की SI यूनिट क्या होती है? मोमेंटम की होती है क्या? मास की क्या होगी? किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड. तो ये इसकी क्या होगी? SI यूनिट. नाउ फोर्स जो है ये बहुत जगह यूज होगा, तो ये इंपॉर्टेंट, आप इसको कंसीडर कर सकते हो. बात करते हैं इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला की. तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला इज m, एक्सीलरेशन का क्या होता है? lt - 2. ये हमने निकाला था, ये भी हमने उसमें निकाला था जो हमारी लास्ट वाली वीडियो है डायमेंशंस वाली. ठीक है, तो क्या बना है यहाँ पर? mlt - 2. बात करते हैं इसकी SI यूनिट की. तो इसकी SI यूनिट क्या होगी? फोर्स की. आपको पता है फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? हमेशा न्यूटन. नाउ वर्क और एनर्जी का एक्चुअली सेम ही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, सेम ही SI यूनिट होती है, बिकॉज़ यू नो ना रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है वही आपकी एनर्जी होती है बेसिकली. इसीलिए तो फोर्स क्या होता है आपका? mlt - 2 और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आपकी? L. तो क्या बनेगा यहाँ पर? ये ml² t - 2. नाउ वर्क और एनर्जी की जो यूनिट है आपकी, ये होती है क्या? जूल, जिसको आप कैपिटल J से भी रिप्रेजेंट करते हो. बात करते हैं पावर. ये आपको पता है, देखिए ये फॉर्मूलेज बेसिकली मोस्टली फॉर्मूलेज हम यहाँ पर वो वाले देखने वाले हैं जो आपने ऑलरेडी 9th तक या 10th क्लास तक पढ़े हुए हैं. ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे पावर. तो पावर क्या होता है आपका? वर्क अपॉन टाइम. तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. और वर्क का देखिए भी हमने निकाला क्या? ml - 2 डिवाइडेड बाय टाइम. क्या बना है यहाँ पर? ml ये t ऊपर जाके -1 हो गया ना, तो क्या बना है? ml 3. नाउ बात करते हैं इसकी SI यूनिट की. तो पावर की जो SI यूनिट है आपको पता है क्या होती है? वॉट, दैट इज W. नाउ प्रेशर या स्ट्रेस. देखिए प्रेशर आपको पता है, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. बात करते हैं स्ट्रेस की. देखिए स्ट्रेस भी सेम ही चीज है, बट स्ट्रेस जो है वो सॉलिड्स में लगता है, और सॉलिड्स के केस में जो भी आप फोर्स पर यूनिट एरिया लगा रहे हो, ये आपका क्या बनता है? यहाँ पे स्ट्रेस बनता है. और ये आप पढ़ोगे स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब आप पढ़ोगे 11th क्लास में, चैप्टर नंबर 9 में. ओके, सो फोर्स का क्या होगा? हमने निकाला है फोर्स का क्या? mlt - 2 डिवाइडेड बाय एरिया. व्हाट इज एरिया? एरिया इज L². तो क्या बना यार यहाँ पे? L ऊपर जाके क्या बन गया? -1. तो प्रेशर की जो यूनिट है वो या तो पास्कल हो सकती है या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, नाउ बात करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क के बारे में. देखिए है क्या? जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें आपकी रोटेट करती हैं या जो भी चीजें आपकी घूमती हैं, उनको क्या बोलते हो आप बेसिकली? मतलब वो किस वजह से घूमती हैं? जो भी चीजें आपकी रोटेट करती हैं, जैसे फैन रोटेट करता है, वो किस वजह से रोटेट करता है? टॉर्क की वजह से. और टॉर्क का ही दूसरा नाम क्या होता है आपका? मोमेंट ऑफ फोर्स. तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो फोर्स का हमें पता है क्या होता है? फोर्स का mlt - 2. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है ना आपको? डिस्टेंस का क्या होगा? L. क्या बना है यहाँ पे? ml2 t - 2. ml2 t - 2. ठीक है, और इसकी SI यूनिट की बात करें तो फोर्स की होती है न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर. तो इसकी क्या होगी? न्यूटन मीटर. ठीक है, और बाय द वे यहाँ पर ये प्रेशर भी आपका इंपॉर्टेंट था.
ठीक है। पावर भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में। नाउ बात करते हैं इंपल्स ऑफ फोर्स के बारे में। देखिए ऐसे फोर्सेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी को मार रहे हैं, मुक्का मार रहे हैं, ठीक है। अब यार आप जो उस पर जो मुक्का मार रहे हैं, क्या वो 1 मिनट के लिए लग रहा है आपको मुक्का? नहीं लग रहा ना। आपका जो मुक्का लगेगा दैट इज हार्डली फॉर अ सेकंड। तो यही होता है, कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं हमारे पास जो बहुत छोटे टाइम के लिए लगते हैं, जो बहुत छोटे टाइम के लिए लगते हैं। उन फोर्सेस को आप क्या बोलते हो? इंपल्सिव फोर्सेस, दैट इज इंपल्स ऑफ अ फोर्स। ठीक है, तो फोर्स का हमने निकाला हुआ है। फोर्स का क्या होता है आपको पता है, mlt माइनस 2 और टाइम का होता है t। तो क्या बनेगा यहां पर ml t माइनस 1। इसकी असाइनमेंट की बात करें तो फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, और इसकी क्या होगी? सेकंड। तो न्यूटन सेकंड। गाइस ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ये वाला, F इज टू g m1 m2 बाई r स्क्वायर। यही फॉर्मूला एक्चुअली है, F इज टू g m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो फोर्स का हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है फोर्स का? फोर्स का क्या होता है भाई? ml t माइनस 2, और डिस्टेंस का क्या हो गया? l स्क्वायर। भाई डिस्टेंस का स्क्वायर तो l स्क्वायर ही आएगा। अब मास इनटू मास क्या हो गया आपका? m स्क्वायर। तो क्या बना यहाँ पे? देखिए m स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो गई? -1, l की पावर 3, t की पावर -2। तो क्या बना आपका ये? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, अब बात करते हैं स्ट्रेन के बारे में कि स्ट्रेन क्या होता है। देखिए स्ट्रेन क्या है, ये बाय द वे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेन। इसको समझिएगा ध्यान से, स्ट्रेन क्या होता है। देखिए स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। मतलब लेट्स सपोज आप किसी इसको पकड़ के मैं इस तरफ खींच रहा हूं, इसकी अगर अभी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर मैंने इस तरफ खींचा, मान लीजिए खींचकर हो गई 7 सेंटीमीटर, इसको यहां से पकड़ के मैंने यहां तक खींच दिया, कितनी हुई मान लीजिए? 7 सेंटीमीटर। तो कितने का चेंज हो गया? ये कितने का चेंज हो गया? 2 सेंटीमीटर। अब ये सोचिए, लेंथ में जब चेंज होगा तो हमें लेंथ ही तो मिलेगी, हाँ या ना? और लेंथ जब हमें मिलती है तो लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? l से। और ओरिजिनल लेंथ दैट इज l। तो l से l चला गया, क्या बचा? m0 l0 t0, और m की पावर 0 1, l की पावर 0 1, t की पावर 0 1, दैट इज ये क्या बची? 1। दैट इज ये क्वांटिटी कैसी है? ये क्वांटिटी कैसी है आपकी? ये क्वांटिटी है आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसीलिए स्ट्रेन इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि जो क्वांटिटी यहां पे निकल कर आई है ना, ये कैसी होती है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। अब बात करते हैं, अच्छा स्ट्रेन की कोई यूनिट्स नहीं होती बिकॉज इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। नाउ आता है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। बाय द वे स्ट्रेन भी आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 9 में। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 9 में। रेशियो होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। तो स्ट्रेस का हमने निकाला हुआ है, ये रहा स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस इज ml -1 t -2, और स्ट्रेन तो 1 होता है, तो ये भी क्या बचा? ml -1, और इसकी जो SI यूनिट है वो बिल्कुल सेम होती है जो किसकी होती है? स्ट्रेस की, दैट इज पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं सरफेस टेंशन की। ये आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 10 में, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। और ये एक्चुअली फ्लूइड्स के केसेस में लगता है। सरफेस टेंशन बेसिकली लिक्विड्स के केसेस में लगता है, पता है ना? लिक्विड एंड फ्लूइड। नहीं भी पता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम सभी पढ़ेंगे 10 चैप्टर में, ठीक है। नाउ फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का क्या निकाला हमने? mlt -2। तो फोर्स इज mlt -2, और लेंथ का हमने निकाला l, तो क्या है ये? ml0 t -2, ठीक है। ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो फोर्स की हो गई न्यूटन और लेंथ की हो गई मीटर, सॉरी न्यूटन पर मीटर, तो न्यूटन मीटर इनवर्स, ठीक है। सरफेस एनर्जी दैट इज वर्क अपॉन एरिया, वर्क पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। ये भी आपका चैप्टर नंबर 10 में आएगा। तो वर्क का हमने क्या निकाला? देखिए वर्क का हमने क्या निकाला? ये रहा ml2 t -2। तो वर्क का हमने निकाला है यहाँ पे ml2 t -2 डिवाइडेड बाय एरिया, और एरिया फर्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में कवर किया हुआ है, दैट इज l स्क्वायर। तो ये भी क्या आया? m l0 t -2। इसकी SI यूनिट की बात करते हैं तो इसकी देखिए वर्क की SI यूनिट आपको पता है जूल, और एरिया की मीटर, तो जूल पर मीटर
स्क्वायर। ये है इसकी क्या असाइनमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा प्लीज इसको, ठीक है ना। देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, ये बेसिकली पहले हम ये जान लेते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग लाइक जब हम चलते हैं तो हमारे मोशन के जस्ट ऑपोजिट क्या लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सेम ऐसे ही जब भी कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है तो उस लिक्विड के मोशन के जस्ट ऑपोजिट एक विस्कस फोर्स लगता है। तो वहीं से भी कॉन्सेप्ट निकल के आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। हम पढ़ेंगे इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में। तो फोर्स का क्या होगा यहाँ पर mlt माइनस 2, डिस्टेंस का l, एरिया का क्या होगा आपका l स्क्वायर, और वेलोसिटी का क्या होगा आपका lt माइनस 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब जरा देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा ml2t माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई l3t माइनस 1, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बचा, ml माइनस 1, देखिए ना पावर 2 3, तो ml माइनस 1 t की पावर माइनस 1। तो ये बना आपका क्या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है प्रेशर ग्रेडियंट। देखिए ग्रेडियंट का मतलब होता है जनरली डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, मतलब फॉर्मूला क्या बना है, प्रेशर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो प्रेशर का आपने निकाला था, क्या निकाला था आपने प्रेशर, सोचिए 2, और डिस्टेंस का क्या हो गया आपका l। तो प्रेशर ग्रेडियंट का क्या बन के आएगा यहाँ पे ml माइनस 1, और t माइनस 2, तो l ऊपर जाके क्या हो गया माइनस का, तो ml। वेलोसिटी ग्रेडियंट भी सेम है आपका बिल्कुल वैसे ही, दैट इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। क्यों डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है, क्योंकि ग्रेडियंट का मतलब डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो वेलोसिटी का क्या बना आपका lt माइनस 1 डिवाइडेड बाय l। अब क्या होगा देखिए, सोचिए जरा क्या बनेगा इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट का, m0 l0 t माइनस 1, ओके। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब जितने भी साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह वगैरह आप सब यूज करते हो, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। देखिए अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें तो लेट्स सपोज जैसे कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे कोई एंगल है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस इज बेस। तो अगर मैं sin थीटा का फॉर्मूला लिखूंगा तो ये क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अभी जो परपेंडिकुलर होगी ये मीटर सेंटीमीटर में ही होगी ऑब्वियसली, मतलब क्या लेंथ, और हाइपोटेनस भी सेम होगी, तो l बाई l क्या बना m0 l0 t0, ठीक है, m0 l0 t0, और ये किसकी इक्वल होगा 1 1, मतलब ये क्वांटिटी क्या है आपकी, ये क्वांटिटी क्या है भैया आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। ये समझ आया आपको। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी, एक और इंपॉर्टेंट। देखिए रिलेटिव डेंसिटी की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी को आपको पता है किससे रिप्रेजेंट करते हो आप डेंसिटी को, ml-3 डिवाइडेड बाय, तो ये क्या बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा क्या m0 l0 t0, दैट इज इक्वल्स टू 1, और ये भी कैसी क्वांटिटी हो गई आपकी डायमेंशनलेस। नाउ बात करते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। डायमेंशनलेस तो पता है एनर्जी कोई नहीं होगी, बात करते हैं प्लांक्स कांस्टेंट की। यहाँ पे अभी प्लांक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला आता है यहाँ से, आप केमिस्ट्री में फॉर्मूला पढ़ते हो, E is equals to h mu एंड mu इज फ्रीक्वेंसी। तो h होता है आपका प्लांक्स कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट है प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो E is equals to h mu से तो एनर्जी का क्या हो गया आपका, आपने वर्क का निकाला था, वर्क और एनर्जी का पता है ना, वर्क का क्या था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या आया था mlt minus 2 into l, that is ml2 t minus 2, ओके। एनर्जी का ये तो आया था, या फिर वर्क का ये तो आया था ml2 t minus 2, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रीक्वेंसी का आपको पता है क्या होता है t की पावर -1। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको ml2, अब ये t की पावर -1 ऊपर जाके क्या बनेगा t की पावर +1, तो क्या बना ml2 t -1। अब बात करते हैं एंगल की, ये भी
इंपॉर्टेंट कह सकते हो इसको, बट ये आपको पता होगा। वैसे एंगल क्या होता है हमेशा आर्क अपॉन रेडियस, और आर्क भी किसमें होता है आपको पता है, लेंथ, और रेडियस भी को भी किससे डिनोट करोगे आप, एल से। तो एल बाई एल क्या बना आपका, m0 l0 t0 दैट इज इक्वल्स टू 1। मतलब ये भी क्वांटिटी कैसी हो गई, ये भी क्वांटिटी भाई कैसी हो गई, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। बात करते हैं फोर्स कांस्टेंट की। बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट के नाम से भी इसको जानते हैं, क्या होता है ये, दैट इज फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट। या पढ़ोगे चैप्टर 6 में भी पढ़ोगे, चैप्टर नंबर दैट इज वर्क एनर्जी इन पावर में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, उसमें भी आएगा ये। और ये आएगा जैसे आपका चैप्टर नंबर 14 में, दैट इज ऑसिलेशन में, वहां भी आएगा। तो फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का आपने निकाला है क्या, mlt - 2, और डिस्प्लेसमेंट का भी आपने निकाला हुआ है l, ठीक है। तो क्या आएगा, ml0 पता ना ऊपर जाके, ml0 t - 2। बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। देखिए जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है आपकी, मतलब जैसे सिंपल वेलोसिटी होती है, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी होती है, दैट इज एंगल डिवाइडेड बाय टाइम। सिंपल वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बस। क्योंकि ये एक्चुअली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये जो एंगल है ना, ये भी होता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। या पढ़ोगे सब चैप्टर नंबर 4 सर्कुलर मोशन में। नाउ बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज एंगल डिवाइडेड बाय टाइम। तो एंगल तो कुछ है ही नहीं, 1, और टाइम का t क्या बना, m0 l0 t - 1। तो एक और देख लेते हैं चलिए इसमें, एंड लास्ट इज दिस एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बना, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी की हम बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी क्या अभी हमने निकाला, t की पावर -1। एंड व्हाट इज टाइम, व्हाट इज टाइम, टाइम इज t। तो क्या बना, m0 l0 t की पावर -2।